नमस्कार मित्रों, आइए हम लोग पढ़ते हैं आज गुप्त साम्राज्य के बारे में। वही गुप्त साम्राज्य जिसने हमें नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दिया, वही गुप्त साम्राज्य जिसे हुण भी आक्रमण करने से थर थर कांपते थे। आइए देखते हैं क्या गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले शासक एवं उनके उपाधियां देख लेते हैं। पहला टॉपिक में रहेगा क्या क्या देखेंगे हम लोग कि संस्थापक, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो श्रीगुप्त को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था? गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिर भारत का नेपोलियन किसे माना जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर इसके बाद क्या? प्रयाग प्रशस्ति का नायक, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति के लेख नायक यानी कौन है? तो समुद्रगुप्त हैं। कौन है? समुद्रगुप्त हैं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? बीड़ा बजाने वाले शासक के नाम से किसे जाना जाता है? बीड़ा बजाने वाले शासक के नाम से किसे जाना जाता है? किसे? तो समुद्रगुप्त को। किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। और क्या? कविराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? कविराज की उपाधि तो गुप्त शासक ही कौन था? समुद्रगुप्त था, जिसे कविराज के नाम से भी जाना जाता है। फिर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर क्या? शकों का विजय, शकों का विनाश, शकों पर विजय प्राप्त करने वाला कौन सा शासक था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे शक भी थर थर कांपते थे, डरते थे, अरे भागो भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय आ गया, भागो। फिर इसके बाद महेंद्रादित्य का उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था? कौन था? तो कुमारगुप्त। इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। फिर इसके बाद अंतिम महान गुप्त शासक कौन था? अंतिम महान गुप्त शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त। फिर कहा था हुणों को पराजित किया था। हुणों को पराजित कौन किया था? सबसे ज्यादा हुण आक्रमण इसी के शासनकाल में हो। तो कौन थे? स्कंदगुप्त। कौन थे? स्कंदगुप्त थे। फिर क्या? बालादित्य की उपाधि, क्या लिखा है? बालादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? नरसिंहगुप्त। कौन था? नरसिंहगुप्त था। अब क्या देखेंगे इसमें? अब देखेंगे क्या? अभिलेख और साहित्य देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? कौन किए थे भाई? हरिसेन। ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो कौन है? तो हरिसेन है। फिर प्रयाग प्रशस्ति किसकी है, यानी किसके ऊपर है? तो ये किसके ऊपर लिखा हुआ है? अभिलेख है ये। किस पे? तो समुद्रगुप्त पे। किस पे? समुद्रगुप्त पे। फिर क्या है? प्रयाग प्रशस्ति कहाँ स्थित है? प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में। फिर जूनागढ़ अभिलेख किसका है? जूनागढ़ अभिलेख में किसका विवरण ज़्यादा मिलता है? तो स्कंदगुप्त का। किसका मिलता है? स्कंदगुप्त का। फिर महरौली लौह स्तंभ लेख किससे संबंधित है? महरौली का लौह स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? किससे है भाई? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। फिर इसके बाद क्या? उसका शिक्षा देखेंगे। शिक्षा एवं विश्वविद्यालय को लेकर गुप्त साम्राज्य की देन क्या रही? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त थे। कौन थे? कुमारगुप्त थे। फिर इसके बाद क्या पूछेगा? गुप्त साम्राज्य में गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? गुप्त काल में शिक्षा का प्रारंभ केंद्र कौन सा था? तो सर कौन सा? तो नालंदा विश्वविद्यालय। कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व का प्राचीनतम प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का प्राचीनतम प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा है पूछेगा आपसे, तो क्या बताना है? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। फिर इसके बाद चलते हैं, गुप्त साम्राज्य इतना अच्छा था, परिपूर्ण था, तो वहाँ पर भाई घूमने के लिए तो कोई अबे करेगा। तो कौन कौन यात्री घूमने के लिए आए थे? फाहियान,
फाहियान भारत कब आया था, किसके शासनकाल में आया था, तो सर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधि कौन सी थी, तो महाराजा धीराज की। कौन सी उपाधि थी, गुप्त शासक प्रमुख तौर पे कौन सा उपाधि धारण करते थे, तो महाराजा धीराज की। भाई वहाँ का तो हो गया ये उपाधि। अब सिक्का भी देख लेते हैं कि वहाँ का व्यापार कैसे चलता था, आयात निर्यात कैसे होता था। फिर सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की, ये सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की, किस शासक ने, तो समुद्रगुप्त ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस शासक ने जारी किया, तो समुद्रगुप्त ने। फिर बीड़ा के प्रकार का सिक्का, बीड़ा प्रकार के सिक्का यानी कि बीड़ा बजाते हुए प्रकार का सिक्का का प्रचलन किसने किया, किसने, तो समुद्रगुप्त ने। किसने किया था, तो समुद्रगुप्त ने। फिर क्या कहा, अश्वमेघ प्रकार का सिक्का किसने जारी किया था, अश्वमेघ प्रकार का सिक्का। अश्वमेघ यज्ञ जो रामायण में आप सुने होंगे, बट यहाँ पे अश्वमेघ प्रकार का सिक्का किसने जारी किया था, कौन जारी किया था भाई, तो कौन, समुद्रगुप्त ने। किसने जारी किया था, समुद्रगुप्त ने। फिर इसके बाद चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था सर, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। अब क्या देखेंगे, अब युद्ध के बारे में देख लेते हैं, कैसा कैसा युद्ध लड़ा गया था उन लोग। दक्षिण भारत का अभियान किसने किया था, दक्षिण भारत का अभियान गुप्त में किसने किया था, गुप्त वंशों में दक्षिण भारत का अभियान करने वाला शासक कौन था सर, तो कौन था, समुद्रगुप्त था। फिर क्या, आर्यावर्त विजय पाने वाला गुप्त शासक कौन सा था, तो कौन था सर, तो समुद्रगुप्त था। फिर इसके बाद शकों को पराजित किस शासक ने किया था, शकों को पराजित किस शासक ने किया था सर, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। फिर क्या कहेगा, हुर्णों को हराया था, हुर्णों को किसने हराया था, कौन हराया था सर, तो स्कंदगुप्त ने। अब ये गुप्त धर्म का क्या, गुप्त साम्राज्य का धर्म के बारे में देखेंगे, किस धर्म को मानते थे, तो गुप्त शासकों का मुख्य धर्म क्या थी, तो वो वैष्णव धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। फिर परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन थे, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला कौन सा वंश कहेगा, तो कौन बताना है, गुप्त शासक थे। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला कौन से वंश थे, तो गुप्त शासक थे। फिर इसके बाद बौद्ध धर्म के संरक्षण करने वाले गुप्त शासक कौन थे, तो नरसिंह गुप्त। बौद्ध धर्म का संरक्षण करने के लिए कौन शासक थे, तो नरसिंह गुप्त। फिर क्या कहा, अश्वमेघ यज्ञ करने वाले गुप्त शासक कौन से थे, अश्वमेघ यज्ञ करने वाले वही जो घोड़ा छोड़ा जाता था, जिस एरिया में घूम जाए वो एरिया उनका हो जाता था। कौन थे, तो समुद्रगुप्त। कौन थे भाई, तो समुद्रगुप्त थे। फिर आइए 8वां देखते हैं, अगला क्या देखते हैं, विज्ञान और गणित में गुप्त साम्राज्य की क्या देन रही। अब इस पे हम लोग फोकस करेंगे, क्या रही सर, तो शून्य की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ था। शून्य की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ था। फिर आर्यभद्र किस काल से हुए थे, आर्यभद्र किस काल से संबंधित थे, वो भी तो गुप्त काल से ही संबंधित थे। आर्यभट्ट जो थे किस काल से संबंधित थे, तो गुप्त काल से ही संबंधित थे। आर्यभद्र की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, तो आर्यभट्टीय है। फिर दशमलव प्रणाली का विकास कब हुआ, दशमलव प्रणाली का विकास कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, किस वंश के शासनकाल में हुआ, तो गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था ये। फिर ब्राह्ममिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक, ब्राह्ममिहिर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो बृहद संहिता। कौन सी है, बृहद संहिता। ब्राह्ममिहिर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, बृहद संहिता। फिर इसके बाद क्या देखेंगे, गुप्त साम्राज्य की कला और संस्कृति कैसी थी सर, तो आइए देखिए क्या है, भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को। भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, गुप्त काल को। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ओवरऑल आपको मुगल साम्राज्य में पूछेगा, यानी कि तो आपको किस में बताना है, अकबर में। फिर अब क्या देखेंगे यहाँ पे,
यानी गुप्तकालीन चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? गुप्तकालीन चित्रकला का प्रसिद्ध कौन सा प्रमुख केंद्र था? तो अजंता। अजंता कहाँ स्थित है? तो अजंता वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। फिर अब क्या पूछेगा? गुप्तकालीन मूर्तियाँ, गुप्तकालीन मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? गुप्तकालीन मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो किसको बताना है? सारनाथ को बताना है। किसको बताना है? सारनाथ को। फिर क्या? दशावतार। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर वही देवगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो देवगढ़ में स्थित है। अब देखेंगे क्या, जो एग्जाम के दृष्टि से अक्सर पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्या गुप्त वंश का काल कितना है सर? तो 240 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक। फिर क्या? गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। फिर क्या पूछेगा? गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ था? गुप्त संवत आरंभ कब हुआ था? 319 ईसा पूर्व से लेके 320 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। फिर इसके बाद क्या पूछता है आपको क्या पूछता है? देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या हुआ? गुप्त साम्राज्य का प्रमुख पतन का कारण क्या हुआ? तो क्या हुआ? हुणों का आक्रमण। क्या हुआ? हुणों का आक्रमण। फिर क्या पूछेगा? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? किसे? तो विष्णुगुप्त को। किसे माना जाता है? विष्णुगुप्त को। फिर क्या कहता है? अंतिम महान शासक कौन सा था जो गुप्त वंश को बढ़ाया? कौन सा था भाई? तो स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त था। आइए इसके बाद और देखते हैं क्या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है सर? तो समुद्रगुप्त को। फिर क्या पूछ रहा है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का उपाधि किसने धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। फिर क्या फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो क्या बताना है? कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त प्रथम था। कौन था? कुमारगुप्त प्रथम था। फिर इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो कौन है? हरिसेन है। कौन है? हरिसेन है। हुणों को किसने हराया था? हुणों को आक्रमण से सबसे ज्यादा किसने हराया था? कौन थे भाई? तो स्कंदगुप्त थे। कौन थे? स्कंदगुप्त थे। इसके बाद गुप्त संवत किसने शुरू किया था? गुप्त संवत किसने शुरू किया था? तो आपको किसको बताना है? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत किसने शुरू किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिर क्या? स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? क्या कहना है? गुप्त काल को कहा जाता है। फिर इसके बाद अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? तो समुद्रगुप्त ने। किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। अश्वमेध यज्ञ कहेगा तो किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। अंतिम महान गुप्त शासक कौन था? कौन था? तो समुद्रगुप्त था। तो हम लोग ने इस वीडियो से माध्यम से क्या क्या पढ़े? हम लोग देख लिए कि गुप्त साम्राज्य की क्या बोला जाता था, क्या बोला है कि अभिलेख एवं साहित्य कैसा था, विदेशी विवरण कैसा मिला था, फिर सिक्के कैसे मिले थे, विश्वविद्यालय एवं शिक्षा की पद्धति कैसी थी, एवं युद्ध एवं विजय कैसे हुआ था, फिर धर्म के बारे में हम लोग पढ़ लिए। इसके बारे और क्या वीवीआई क्वेश्चन के बारे में जो अक्सर पूछे जाते हैं, जो गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग को वीडियो हम लोग का आपको अच्छा लगे तो हम लोग को चैनल करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। जी धन्यवाद।